जब साइंटिस्ट उस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं वो इन्फॉर्मेशन देखना शुरू करते हैं और आइलैंड का इन्फॉर्मेशन को देखकर वो साइंटिस्ट सरप्राइज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि आइलैंड का जो वेदर कंडीशन है, जो सीजन कंडीशन है, वो बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा था। वो आइलैंड का वेदर कंडीशन, सीजन उसी तरीके से चेंज हो रहा था, एनवायरनमेंट भी उसी तरह चेंज हो रहा था। लेकिन साइंटिस्ट देखते हैं कि आइलैंड का एक पार्ट चेंज ही नहीं हो रहा था। साइंटिस्ट जब ध्यान से देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो आइलैंड का मुंह है, यानी कि शकल है। तो एक कहानी का शुरुआत होता है एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के साथ। वो एक सैटेलाइट बनाते हैं। वो सैटेलाइट ऐसा था कि वो धरती का हर एक चीज को स्कैन कर सकता है। वो छोटा चीज हो या बड़ा चीज, उससे कोई नहीं बच सकता। और वो ऐसा था कि वो हर एक चीज का इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। सैटेलाइट बन जाने के बाद साइंटिस्ट उसको लॉन्च करते हैं। अब लॉन्च करने के 3 दिन के बाद उनको स्टाफ का फोन आता है जो कहते हैं कि आपका सैटेलाइट खराब हो चुका है। वो साइंटिस्ट जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि सैटेलाइट ओवरलोड के कारण खराब हो चुका है। वो किसी चीज को स्कैन कर रहा था लेकिन वो उसको स्कैन नहीं कर पाया, जिसके कारण वो बार बार कोशिश कर रहा था, जिसके कारण ओवरलोड हो गया और वो खराब हो गया। अब सैटेलाइट किसके ऊपर स्कैन कर रहा था ये तो साइंटिस्ट को पता नहीं चला, इसलिए उन्होंने फिर से ठीक किया। ठीक करने के बाद जब उन्होंने फिर से उसको लॉन्च किया तो उनको पता चला कि सैटेलाइट एक आइलैंड को स्कैन कर रहा था। साइंटिस्ट देखते हैं कि सैटेलाइट उस आइलैंड को स्कैन कर ही नहीं पा रहा था और साइंटिस्ट को बस इतना पता था कि आइलैंड के ऊपर बादल है और वो आइलैंड को देख भी नहीं पा रहे थे। इसलिए साइंटिस्ट एक और सैटेलाइट बनाते हैं जिसका पावर वो सैटेलाइट जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि वो सैटेलाइट बस आइलैंड के ऊपर ही फोकस करेगा। जब साइंटिस्ट उस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं वो इन्फॉर्मेशन देखना शुरू करते हैं और आइलैंड का इन्फॉर्मेशन को देखकर वो साइंटिस्ट सरप्राइज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि आइलैंड का जो वेदर कंडीशन है, जो सीजन कंडीशन है, वो बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा था। कभी ऑटोमन में चला जाता था, कभी विंटर में, कभी रेन में, कभी समर में, कभी ड्यू में, कभी स्प्रिंग में, और ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी होता था। साइंटिस्ट ये भी देखते हैं कि आइलैंड का जो एनवायरमेंट कंडीशन है वो बहुत ही जल्दी चेंज होता था। जैसे कि कभी बंजर जमीन हो जाता था, कभी डेजर्ट हो जाता था, कभी हरा भरा हो जाता था, कभी पानी भर जाता था और कभी नॉर्मल हो जाता था। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वो आइलैंड जन्नत है। उस आइलैंड में अनलिमिटेड रॉ मटेरियल है। हाँ, ये सच है कि वो 100% श्योर नहीं थे, लेकिन उनका ये मानना था, जो काफी था रिसर्च करने के लिए। जब कुछ इंसान रिसर्च करने के लिए उस आइलैंड के ऊपर जाते हैं, वो आइलैंड का एक पर्टिकुलर एरिया को पार करने के बाद गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनका बॉडी कहीं और मिलता है जो बेहोशी के हालत में होते हैं। वो मरे हुए हालत में नहीं थे, लेकिन जब उनको पूछा जाता था वो कहते थे कि जब हम आइलैंड के पास जाते थे तो हमको एक ऐसा स्मेल आता था जिसके कारण हम बेहोश हो जाते थे और हमको कुछ पता नहीं चलता था। साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकालते कि वो आइलैंड में रोबोट भेजेंगे, कैमरा भेजेंगे। कुछ रोबोट वापस आते थे लेकिन उनका वीडियो करप्टेड हो चुका था, कुछ रोबोट वापस ही नहीं आते थे। अब यहाँ पर साइंटिस्ट कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तभी उनके कंप्यूटर में एक वीडियो आता है। वो वीडियो उसी आइलैंड के ऊपर ही था। असलियत में बहुत सारे रोबोट्स में से एक रोबोट उस आइलैंड को स्कैन कर चुका था, लेकिन उसको वीडियो भेजने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। साइंटिस्ट देखते हैं कि असलियत में वो वीडियो 24 घंटे की है। वो आइलैंड का वेदर कंडीशन, सीजन उसी तरीके से चेंज हो रहा था, एनवायरनमेंट भी उसी तरह चेंज हो रहा था। लेकिन साइंटिस्ट देखते हैं कि आइलैंड का एक पार्ट चेंज ही नहीं हो रहा था। साइंटिस्ट जब ध्यान से देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो आइलैंड का मुंह है, यानी कि शकल है। उस जगह पर आंखें भी थे, नाक भी थे और ओठ भी थे। साइंटिस्ट देखते हैं कि वो शकल शायद से सोया हुआ है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ये मान जाते हैं कि शायद से वो आइलैंड एनवायरनमेंट जो चेंज कर रहा है और जो वेदर कंडीशन चेंज कर रहा है वो उसके मुताबिक ही चेंज कर रहा है। यानी कि साइंटिस्ट का ये मानना था कि वो आइलैंड जिंदा है। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अब यहाँ पर तुम अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर दो, नहीं सब भी बढ़िया। बड़ा कमेंट करना है बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना है छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक कर बताने कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।